दोस्तों वेलकम बैक। आज हमें सेशन में टोटोमेरिज्म 2 को कवर करना है। टोटोमेरिज्म 1 को हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं, यानी बेसिक पार्ट कवर हो चुका है। आज हमें जी एडवांस लेवल की बात करनी है, सभी एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जानना है। तो काफी मजा आएगा आज इस सेशन के बाद। आप जान पाएंगे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, यानी सभी हायर कॉन्सेप्ट्स की आपको डीप नॉलेज होगी। तो इस सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। माय नेम इज अमित कुमार। सेवरल सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद अब बारी आपकी है। जी हाँ, इस कंटेंट से आप कैसी भी रैंक अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए आज के सेशन को पैरा टोटोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सिंपल टोटोमेरिज्म अंडरस्टैंड किया, आज बात होगी, खास होगी, पैरा टोटोमेरिज्म की बात होगी। देखिए, पैरा टोटोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आप ये जानते हैं टोटोमेरिज्म के लिए ऐसी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ध्यान से देखिए, टोटोमेरिज्म के लिए ऐसी कंडीशंस रिक्वायर्ड, प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप। देखिए पॉइंट नंबर 1, ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। आई होप आपने इस पॉइंट को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, बार बार हमने यूज किया है। देखिए आज के सेशन में भी इस पॉइंट को हमें यूज करना होगा। पॉइंट नंबर 2, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से टोटोमेरिज्म हो पाएगा। और अल्फा कार्बन जिसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशंस प्रीवियस सेशन में हम जान चुके हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ऐसे केस में, ऐसे हालात में कंपाउंड टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा होगा। अब देखिए, आज के सेशन में स्पेशल टाइप के टोटोमेरिज्म की बात करनी है और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं गामा हाइड्रोजन जो गामा कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, यह भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी पूरी कहानी को आज हमें इस सेशन में अंडरस्टैंड करना है। देखिए, गामा हाइड्रोजन कैसे टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, अल्फा क्यों नहीं कर पाएगा। सबसे पहले इसकी बात होगी, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है। ध्यान से देखिए, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है और देखिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। जी हां, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होना चाहेंगे, टेंडेंसी होगी, बिल्कुल होगी। और ये इसके बगल में अल्फा कार्बन, और ये देखिए इसका डबल बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी सिंगल बॉन्ड्स होते तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या इसका हाइड्रोजन अल्फा H है इसके पास, क्या इसका हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है? जी नहीं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता और इसके पास हाइड्रोजन होता, ऐसे केस में, ऐसे हालात में टोटोमेरिज्म होता, लेकिन इस केस में टोटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा ऐसे केस में? ध्यान से देखिए, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। यहां देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएं, बिल्कुल हो जाएं, ये यहां शिफ्ट हो जाएं, बिल्कुल शिफ्ट हो जाएं। कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये यहां शिफ्ट होंगे, ये यहां शिफ्ट होंगे, O माइनस, और यहां से मिल पाएगा H प्लस। H प्लस दौड़ता हुआ इसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार से हमें मिल पाएगा एक और टोटोमर। टोटोमर दिखने में कैसा होगा, स्ट्रक्चर बनाइए, कैसा स्ट्रक्चर होगा, CH2 डबल बॉन्ड, अब यहां होगा डबल बॉन्ड CH। यहां देखिए, पहले डबल बॉन्ड था,
ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हुए, अब सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है बात? अब देखिए यहां सिंगल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए तो यहां डबल बॉन्ड होगा। यहां देखिए O माइनस H प्लस, यहां OH होगा और यहां देखिए H होगा। इस प्रकार से कीटो से हमने ड्रॉ किया इनोल। क्या ड्रॉ किया? इनोल। आपने एक बार फिर से देखा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। खास बात क्या है? खास बात यह है इस केस में गामा हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? गामा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे केस में गामा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए डबल सिंगल डबल, गामा कार्बन के साथ ऐसा कार्बन अटैच्ड होना चाहिए जो देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके बाद देखिए डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में गामा कार्बन का हाइड्रोजन किस में पार्टिसिपेट करेगा? टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ऐसा एक और केस आपके सामने है, आइडेंटिफाई करना आपका काम है कि इस केस में भी गामा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, क्या अल्फा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा? जी हां, इस केस में एक बार फिर से आप देखने वाले हैं अल्फा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, गामा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है, अल्फा पोजीशन गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप खुद से ही चेक कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? अल्फा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाएगा? अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ऐसा अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, लेकिन ये देखिए डबल बॉन्ड बनाया है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ऐसा अल्फा कार्बन इस केस में टोटोमेरिज्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा अपने हाइड्रोजन को। ये आप जानते हैं, टोटोमेरिज्म की कंडीशन से आप इसको चेक कर पाएंगे, ऐसा अल्फा कार्बन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा अपने हाइड्रोजन को टोटोमेरिज्म में। क्लियर है बात? तो क्या होगा? देखिए अगर ये sp2 है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बीटा गामा। गामा को ध्यान से देखिए, अगर आपने गामा को ध्यान से अंडरस्टैंड किया तो यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो देखिए ऐसा ही केस है, गामा सिंगल डबल, यहां देखिए गामा सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। इसके बाद क्या होगा? देखिए इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और H प्लस दौड़ता हुआ O माइनस की तरफ जाएगा। इस प्रकार से आप इसकी टोटोमेरिक फॉर्म ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए ये है पैरा टोटोमेरिज्म। यहां से देखिए बेंजीन रिंग में आपने कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया हो कभी, तो उसकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस को अगर आपने ध्यान से देखा हो, गौर से देखा हो, तो देखिए ऐसा ही यहां होगा, ऑर्थो मेटा पैरा। ऐसा लगेगा मानो पैरा पोजीशन से H प्लस आया हो, तो इसे बोला जाएगा पैरा टोटोमेरिज्म। पैरा पोजीशन कब होगी? देखिए यहां पर बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा OH से, तभी तो फिनोल की फॉर्मेशन होती है। और फिनोल आपको दिखाई देगा टोटोमेरिज्म के बाद। कैसे दिखाई देगा? ध्यान से देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए, यहां शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हुए, आगे शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां है, बिल्कुल है। तो देखिए O माइनस H प्लस, ये है OH। बेंजीन के हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस किया जाए तो फॉर्मेशन होगी फिनोल की। तो देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, मेटा पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन ये है। क्लियर है? ये H देखिए यहीं से आया है, तो इस केस में से बोला जाएगा पैरा टोटोमेरिज्म। और एक बात और नोटिस कीजिए, यहां से अगर वापस यहां तक जाना हो तो इस प्रकार से जाया जा सकता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस यहां तक जाया जा सकता है। यानी ये फॉर्म होगी तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगी, ये फॉर्म होगी तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगी।
तो ऐसा लग रहा है मानो ये H प्लस पैरा पोजिशन की तरफ जाएगा और इधर से ही आया था। तो इस केस में इस टोटोमेरिज्म को बोला जाएगा पैरा टोटोमेरिज्म। अगर आपसे ये पूछा जाए इन दोनों के मिक्सचर में किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, ये X% है, ये Y% है। देखिए Y% X% से काफी ज्यादा होगा। Y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन X। ऐसा क्यों होगा? ये हाईली स्टेबल होगा, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ये होगा हाईली स्टेबल। ये हाईली स्टेबल क्यों होगा? ये हाईली स्टेबल इसलिए होगा ये एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया है तो आप एरोमेटिसिटी को जानते होंगे। आपने अगर अंडरस्टैंड नहीं किया है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये 3 बातें ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। पहली बात, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? देखिए, कंडीशन नंबर 1, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n plus 2 pi delocalized electrons. If all 3 conditions are satisfied, then compound must be aromatic in nature, and aromatic compounds are highly stable. Aromatic compounds काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर ये एरोमेटिक हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसकी परसेंटेज क्या होगी? ज्यादा होगी। जी हां, इसकी परसेंटेज ही ज्यादा होती है। वाकई में एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो प्लेनर होगा। साइक्लिक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, साइक्लिक है देखिए। और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखिए, इस रिंग में रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इस प्रकार से रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से रिंग में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डीलोकलाइज हो सकते हैं। रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। n को 1 पुट करने से हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिलते हैं। जी हां, n को 0 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पुट किया जा सकता है इस प्रकार से। तो n को 1 पुट करने से हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यानी ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये फिनोल एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक होगा, हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा। इसी वजह से इसकी परसेंटेज ज्यादा मिलती है। आई होप आपने पैरा टोटोमेरिज्म को अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, इसी जैसा एक और केस देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपकी नोटबुक से ही आएगा। अगर आप सभी पॉसिबिलिटीज को कवर करते हैं, नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। देखिए, इसी जैसा एक और केस, लेकिन इस केस में इसका जो टोटोमर है वह टोटोमर इससे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये ज्यादा स्टेबल है लेकिन टोटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी जरूर है। कैसे है? देखिए, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप बिल्कुल है, डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये पोजीशन देखिए अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन है, हाइड्रोजन है बिल्कुल है, ये इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में है बिल्कुल है। देखिए, दौड़ता हुआ H प्लस इसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों में किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? बनाइए तो सही। सबसे पहले टोटोमर 2 बनाइए। टोटोमर 1 है और ये यहां से टोटोमर 2 मिल पाएगा। यहां देखिए सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड होगा। यहां डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हुए, यहां डबल बॉन्ड होगा, O माइनस H प्लस या OH होगा। यहां देखिए डबल बॉन्ड पहले भी था, अब भी डबल बॉन्ड है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पायरिडोन। मैं हूं कौन? डोन। देखिए पायरिडोन, ये कंपाउंड क्या बोलता है? मैं हूं डोन, पायरिडोन। नोट किया होगा आपने। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पायरिडिनोल।
ये पायरिडिनोल है, ओल OH है, पायरिडिनोल। आई होप आपने याद किया होगा। देखिए पायरिडोन और पायरिडिनोल ये दो टोटोमेरिक फॉर्म आपके सामने है। ये X% है, ये Y%, ये X% है, ये Y% है। किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? देखिए परसेंटेज ज्यादा होगी इसकी। आप कहेंगे ये एरोमेटिक है। अरे ध्यान से देखिए, एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक दोनों ही हैं। यहां एरोमेटिसिटी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है फिर? क्यों ये ज्यादा स्टेबल है? क्या ड्राइविंग फोर्स है? इसकी परसेंटेज ज्यादा मिलती क्यों है? इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है सोचिए। देखिए दोनों ही एरोमेटिक कैसे हैं? सबसे पहले यह जानना होगा दोनों एरोमेटिक कैसे हैं। या लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में होगा, बिल्कुल होगा। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स रिंग में कितने होंगे? देखिए इनका भी रेजोनेंस होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी रेजोनेंस होगा। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई है। साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। एरोमेटिक है, बिल्कुल है। ये एरोमेटिक है। और ये एरोमेटिक कैसे है? देखिए डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने 2, 2, 4, 2, 6 कितने हैं? यहां देखिए डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, जी हां प्लेनर भी है। एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो देखिए इसकी परसेंटेज ज्यादा कैसे है? क्या ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज ज्यादा है? सोचिए। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां है, और यहां देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। इन बॉन्ड्स का डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से। इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बॉन्ड जिस कंपाउंड में मिलेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जिस कंपाउंड में मिलेगा, वह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी परसेंटेज ज्यादा मिल पाएगी। देखिए इस केस में बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो इसकी परसेंटेज ज्यादा है। क्यों इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा अपीयर होगा। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड अपीयर होगा ये कम अपीयर होगा। यानी यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी, दो एटम्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यहां देखिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। उम्मीद है आपने पैरा टोटोमेरिज्म को अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखिए जल्दी से लास्ट सेशन में जितना अंडरस्टैंड किया, आज के सेशन में जितना अंडरस्टैंड किया, इससे रिलेटेड हमें काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि टोटोमेरिज्म के सभी कॉन्सेप्ट्स की पूरी क्लैरिटी हमें मिल पाए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आर देयर इन फॉलोइंग कंपाउंड? देखिए इस कंपाउंड में इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने होंगे ये चेक करना है, जो हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ध्यान से देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बिल्कुल है। अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। तो दो हाइड्रोजन ये होंगे। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। ए डबल बॉन्ड बी ये है, बिल्कुल है। इसके अलावा ये अल्फा कार्बन बेकार है, ये अल्फा कार्बन बेकार है, इसका अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जी हां। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और साथ में sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता तो भी बेकार होता। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, लेकिन आगे देखिए, आगे देखिए गामा पोजीशन को दोस्तों ध्यान से देखिए। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, दो है,
ध्यान से देखिए, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हैं और 2 गामा हाइड्रोजन है। इस टाइप का सिस्टम मिल जाए, सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आप पहले भी देख चुके हैं। देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा सिस्टम हो, कॉन्जुगेशन है, तो क्या टोटोमेरिज्म होगा? जी हां, अभी तक हमने पैरा टोटोमेरिज्म में ऐसे ही केसेस की बात की है। टोटोमेरिज्म होगा, देखिए ध्यान से देखिए, होगा, बिल्कुल होगा, यहां भी होगा। तो देखिए कितने हाइड्रोजन ऐसे होंगे इस केस में, तो देखिए इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, 2 इधर से होंगे और 2 इधर से होंगे। टोटल कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन? इस कीटोन के लिए कितने टोटोमर ड्रॉ किए जा सकते हैं? आंखें खोलकर ध्यान से देखिए, कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? यहां होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। देखिए इस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन यहां है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक कीटोन यहां से ड्रॉ किया जा सकता है, इस प्रकार से एक कीटोन यहां से ड्रॉ किया जा सकता है। टोटल 2 कीटोन ड्रॉ किए जा सकते हैं। कैसे? चलिए 2 कीटोन बनाते हैं। अगर यहां से टोटोमेरिज्म हो तो यहां देखिए डबल बॉन्ड होगा, यहां देखिए O-H+OH होगा। क्लियर है बात? अगर देखिए ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है और इससे हमने टोटोमर बनाया है, तो इससे भी टोटोमर बनाया जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से यहां शिफ्ट हो, ये इस तरफ O-H+, इसके पास H+ जाए, तो देखिए इस प्रकार से इनोल फॉर्म बनाई जा सकती है। आई होप आपने इस टोटोमर को बनाया होगा। तो कितने इनोल बनाए जा सकते हैं? कितने डिफरेंट इनोल बनाए जा सकते हैं? एक ये, दूसरी ये, यानी 2 इनोल बनाए जा सकते हैं। इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपने भी ऑप्शन बी को टिक किया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन? इस कीटोन के कितने टोटोमर ड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी कितने इनोल आप बना सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये अल्फा अलग टाइप का है, ये अल्फा कार्बन अलग टाइप का है। ए डबल बॉन्ड बी ग्रुप है, बिल्कुल है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, बिल्कुल है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जी हां है। इस प्रकार से ये इनोलाइजेबल है, बिल्कुल है। ये भी इनोलाइजेबल है, बिल्कुल है। इनोल फॉर्म यहां से भी मिल रही होगी, यहां से भी मिल रही होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने से, जी हां। तो देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट होंगे, O- यहां से H+ माइग्रेट करता है, यहां से दूसरे टोटोमर में H+ आपको मिलेगा O- की तरफ, यानी OH की फॉर्मेशन होगी। किस प्रकार से 2 डिफरेंट इनोल आप बना पाएंगे? पिक्चर आपके सामने, एक इनोल ऐसी होगी, एक इनोल ऐसी होगी, ध्यान से देखिए, एक इनोल ऐसी होगी और दूसरी इनोल दोस्तों ऐसी होगी। अगर इनोलाइजेशन की बात यहां से की जाए तो देखिए दूसरी इनोल ऐसी होगी, दूसरी इनोल ऐसी होगी। आई होप आपने इन टोटोमेरिक फॉर्म्स को ड्रॉ किया होगा। तो देखिए कितनी इनोल होंगी? 2 होंगी। इस प्रकार से कितने टोटोमर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस कीटोन के? इस कीटोन के इसके अलावा 2 टोटोमर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। या इसके अलावा कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोमर ऑफ फिनोल? फिनोल का कौन होगा टोटोमर? फिनोल दिखने में ऐसा है, ये तो मुझे लगता है कुछ सेकंड में ही आपने आंसर कर दिया होगा, देखते ही आंसर कर दिया होगा। देखिए इस प्रकार से इसका टोटोमर बनाया जा सकता है। फिनोल का टोटोमर ये होगा,
ये होगा फिनोल का टोटोमर, C डबल बॉन्ड O, C माइनस H प्लस। जी हां, यहां देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड्स एज इट इज, ये होगा फिनोल का टोटोमर। अब देखिए अगर हम इन बॉन्ड्स की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, जिस डायरेक्शन में बने होंगे, ब्रेक हुए होंगे, इन डायरेक्शंस को रिवर्स करते हैं तो वापस से इस तक पहुंचा जा सकता है। जी हां, आपको इस प्रकार से कीटो से इनोल, इनोल से कीटो बनाना आना चाहिए। कैसे? देखिए इस प्रकार से, अगर आपके पास कीटो फॉर्म है, अगर आपके पास कीटो फॉर्म, एक बार फिर से देखिए, अगर आपके पास कीटो फॉर्म है तो ऐसे आपने इनोल बनाया होगा। क्या बनाया होगा? ऐसे इनोल बनाया होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर इनोल है और कीटो तक जाना चाहते हैं तो देखिए जिस प्रकार से आपने बॉन्ड फॉर्म किया है उसी प्रकार से ब्रेक करना होगा। जिस प्रकार से आपने बॉन्ड ब्रेक किया है उसी प्रकार से बॉन्ड फॉर्म करना होगा। देखिए इसका बॉन्ड फॉर्म करना होगा और वापिस से कीटो तक जाया जा सकता है। ये देखिए फिनोल है, वापिस हमने कीटो फॉर्म को ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपने भी ड्रॉ किया होगा। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? देखिए ऑप्शन सी होगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टोटोमेरिज्म? इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा होगा, या दोनों ही एग्जिबिट कर रहे होंगे? ये देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन बेकार है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये अल्फा कार्बन भी बेकार है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसके पास हाइड्रोजन हो, तो भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। जी हाँ, इसके पास हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, तो इसके पास है। क्या आपने इनोल फॉर्म बनाई? जी हां, आपने इनोल फॉर्म बनाई होगी। अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, तो इनोल फॉर्म बन पाएगी। उम्मीद करता हूं आपने इनोल फॉर्म बनाई होगी। लेकिन हमें इस केस में इनोल फॉर्म यहां ड्रॉ नहीं करनी है, हमें देखते ही ये आंसर करना है, क्या दोनों ही कंपाउंड्स टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे होंगे, या कोई एक कर रहा होगा, या फिर कोई भी कंपाउंड टोटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर रहा होगा। देखिए टोटोमेरिज्म की सभी कंडीशंस इन दोनों कंपाउंड्स के लिए सेटिस्फाई होती है, तो ऑप्शन सी हुआ इसका राइट आंसर। आई होप आपने टोटोमेरिक फॉर्म्स को भी ड्रॉ कर लिया होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट हो पाए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म? इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा होगा, या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे होंगे? तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखते ही आपको याद आया होगा, ये क्विनोनॉइड फॉर्म है। क्विनोनॉइड फॉर्म आपको प्रीवियस सेशन में स्टार पॉइंट के साथ नोट करवाई गई है। अगर क्विनोनॉइड फॉर्म है तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लास्ट सेशन में आपको बताया जा चुका है, टोटोमेरिज्म नहीं होगा। इस केस में देखिए ये अल्फा कार्बन है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ये देखिए अल्फा एच है, और ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। जी हां, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है। तो टोटोमेरिज्म में इस प्रकार से देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और आपने टोटोमेरिक फॉर्म को ड्रॉ कर लिया होगा। यहां देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप, और ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए इस प्रकार से आप ऐसे टोटोमेरिक फॉर्म्स को ड्रॉ कर पाएंगे। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से देखिए कंपाउंड 2 टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा होगा। क्या कंपाउंड 3 भी टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर पाएगा? देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ये देखिए ये अल्फा कार्बन है,
ये अल्फा कार्बन है, ध्यान से देखिए, ये अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन बेकार हैं, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, अल्फा कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इस केस में टोटोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर है बात? तो देखिए, टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है कंपाउंड 2। जल्दी से इनोल फॉर्म को ड्रॉ कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमें इस मायावी क्वेश्चन की बात करनी है। इतने सारे कंपाउंड्स को चेक करना है। इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। हाउ मेनी फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म? इनमें से कितने कंपाउंड्स टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे होंगे? जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए। देखते हैं क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है। मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, बिल्कुल ध्यान से, पूरी शिद्दत से मैं चेक करने वाला हूं। ये देखिए, क्विनोनॉइड फॉर्म है, टोटोमेरिज्म नहीं होगा, नहीं होगा। यहां देखिए, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जी हां, सभी सिंगल बॉन्ड से इसके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा हाइड्रोजन है, जी हां है, टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा होगा। ये देखिए, पैरा टोटोमेरिज्म का केस है। आज की सेशन में हमने इसको क्या अंडरस्टैंड, ये भी टोटोमेरिज्म यहां से एग्जिबिट कर रहा होगा। कॉन्जुगेशन है, आप जानते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के अलावा गामा हाइड्रोजन भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। अल्फा, बीटा, गामा, सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आज के सेशन में देख चुके हैं। यहां देखिए, CHO है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप यहां है, यहां देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप यहां है, NO2 दिखने में ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन ये अल्फा पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये है C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस प्रकार से टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ए डबल बॉन्ड बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है इससे, ये इस तरफ, ये इस तरफ, इसके पास H+, अगर जाए तो इनोल फॉर्म बना पाएंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर टोटोमेरिज्म देखिए इस प्रकार से एग्जिबिट हो रहा होगा। ए डबल बॉन्ड बी है, अल्फा कार्बन है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। जब सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम बोल सकते हैं टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर पाएगा। इस केस में देखिए, ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप यहां है, ये अल्फा पोजीशन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, टोटोमेरिज्म नहीं होगा। यहां देखिए, ए डबल बॉन्ड बी टाइप ग्रुप ये है, अल्फा कार्बन ये है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, टोटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर पाएगा। इसको देखिए, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया, यहां चेक किया हमने, क्या ये टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है? जी नहीं, अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखिए, ये अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए, ये sp2 तो बेकार है, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसका हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या यहां टोटोमेरिज्म होगा। मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से देखिए, ये इनोल फॉर्म है, जी हां, कीटो फॉर्म ड्रॉ की जा सकती है। ये इस तरफ, ये इस तरफ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कार्बन के साथ OH डायरेक्टली अटैच्ड हो, इनोल फॉर्म होती है दोस्तों। वापस कीटो फॉर्म ड्रॉ करनी हो तो ऐसे ड्रॉ की जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, H इसके पास, तो देखिए ये इस तरफ, ये इस तरफ, H इसके पास, H किसके पास? इसके पास, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भी इसी कार्बन के पास है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे तो इसी कार्बन के पास होंगे। क्लियर है बात? तो H इसके साथ ही अटैच होगा।
आई होप आपने इसकी कीटो फॉर्म को ड्रॉ किया होगा। तो देखिए यहां टोटोमेरिज्म होगा, ध्यान से देखने पर ही आप चेक कर पाए होंगे यहां टोटोमेरिज्म होगा। इनोल फॉर्म है तो कीटो में कन्वर्ट करना होगा, इनोल से कीटो फॉर्म ड्रॉ करने आने चाहिए। आप कीटो से इनोल तो ड्रॉ कर लेते हैं, आप महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इनोल से कीटो भी ड्रॉ करने आनी चाहिए। देखिए इसके बाद ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। क्या है कार्बन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल है। इस प्रकार से देखिए टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। टोटोमेरिज्म की सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं यहां टोटोमेरिज्म होगा, बिल्कुल होगा। आगे देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, अल्फा कार्बन इधर नहीं है, इधर अल्फा कार्बन नहीं है, इधर तो अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहां टोटोमेरिज्म नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां में देखिए सिमिलर केस है, इस तरफ अल्फा कार्बन नहीं है, ए डबल बॉन्ड बी है, अल्फा कार्बन इस तरफ नहीं है, इस तरफ अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। यहां देखिए ए डबल बॉन्ड बी, इस तरफ फिनाइल है, इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिनाइल को ड्रॉ कीजिए और देखिए इस प्रकार से फिनाइल को ड्रॉ करते हैं, ये अल्फा कार्बन तो मिलता है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है टोटोमेरिज्म नहीं होगा, ये अल्फा कार्बन ही नहीं है तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। यहां देखिए ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी टाइप के दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टोटोमेरिज्म नहीं होगा। HCN, HNC ये टोटोमर्स है। डायड सिस्टम को आप जानते हैं, स्पेशल केस है, यहां टोटोमेरिज्म होगा। यहां देखिए, जी हां लास्ट तक पहुंच चुके हैं, कुछ ही वक्त में हम इसका आंसर कर पाएंगे। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप ये है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप ये है, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। टोटोमेरिज्म की सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी यहां होगा टोटोमेरिज्म। यहां देखिए इस प्रकार से आपने पैरा टोटोमेरिज्म अंडरस्टैंड किया, टोटोमेरिज्म होगा। यहां देखिए हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और गामा पोजीशन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इस केस में टोटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। यहां देखिए इस प्रकार से टोटोमेरिज्म हो पाएगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, अल्फा पोजीशन है, जी हां इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, बिल्कुल है, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। जी हां इसके दूसरे टोटोमर को आपने ड्रॉ कर लिया होगा। इस प्रकार से देखिए टोटोमेरिज्म की कंडीशंस कहां कहां सेटिस्फाई होगी। देखिए सीन काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन फिर भी चेक करना होगा कितने केसेस में टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो पाया है। 1 2 3, इसके बाद देखिए 4 5 और देखिए 6 7 8, एक बार फिर से चेक करना होगा, 9, टोटल 9 है। देखिए 1 2 3, यहां देखिए 4, यहां बात की जाए 5 6, यहां बात की जाए 7 8 9, जी हां कोई मिस्टेक नहीं हुई है। इसका फाइनल आंसर 9 होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को हमारे साथ शेयर कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी होगी कुछ स्पेशल केसेस की। अभी तक आप क्या जानते हैं, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। जनरली क्या होता है, जनरली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली कीटो फॉर्म is more stable, keto form is more stable than enol form,
इनोल फॉर्म। रीजन क्या है, रिवाइज करते हैं। ये देखिए प्रीवियस सेशन में हमने अंडरस्टैंड किया, जस्ट रिवाइज करना है। रीजन क्या है, याद है आपको, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये देखिए ये कीटो में होता है, ध्यान से देखा हो आपने, ये इनोल में होता है। अगर बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ज्यादा है और ये कीटो फॉर्म में होता है, तो कीटो फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होगी, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल तो होनी ही है कीटो फॉर्म। लेकिन 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 ये देखिए, इसको पढ़ने के बाद सच्चाई कुछ और ही मिलती है। देखिए ईश्वर को क्या पसंद है, सम इनोल टोटोमर्स आर मोर स्टेबल देन कोरस्पोंडिंग कीटो फॉर्म्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। बट इन सम केसेस, देखिए but in some cases enol form is more stable, इसी को जानना है, more stable than keto form due to following reasons। कुछ रीजंस की वजह से इनोल फॉर्म देखिए ज्यादा स्टेबल मिलेगी, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ऐसे कौन से रीजंस हैं? पॉइंट नंबर 1 एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की वजह से ऐसा हो सकता है, अगर इनोल फॉर्म एरोमेटिक हो तो ज्यादा स्टेबल होगी कीटो फॉर्म से। जी हां, याद रखना इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कॉन्जुगेशन अगर इनोल फॉर्म में तो इनोल कंटेंट ज्यादा मिलेगा। और देखिए डिटेल में बात की जाएगी, जस्ट मुझे हेडिंग डिस्कस करने, इसके बाद डिटेल में पूरी गहराई में बात होगी, एग्जाम्पल्स के साथ बात होगी, उसके बाद प्रैक्टिस भी होगी। यानी आज हमें टोटोमेरिज्म को फिनिश करना है। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, आपके स्केड्यूल को भी रिलीज किया जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बताया कि जल्दी से स्केड्यूल बताइए, किस प्रकार से आगे क्लासेस होंगी, तो आपका स्केड्यूल भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आज आपको स्केड्यूल अपडेट हो जाएगा, उसको गो थ्रू कीजिए और देखिए आपको कैसे फॉलो करना है। जी हाँ, क्लासेस फॉलो करेंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे, इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। देखिए इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन के बाद थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखिए, थर्ड पॉइंट होगा स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर से कैसे इनोल कंटेंट इंप्रूव हो पाएगा, इंक्रीज हो पाएगा, क्या डिक्रीज भी हो सकता है? जी हाँ, डिक्रीज भी हो सकता है। ये सारी बातें हमें जाननी होंगी, एग्जाम्पल के साथ जाननी होंगी, ज्यादा अच्छे से आप फील कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, एरोमेटिसिटी के पॉइंट को ही एक्सप्लोर करना होगा। देखिए पॉइंट नंबर 1, इफ इनोलिक टोटोमर इज एरोमेटिक देन इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। उस केस में इनोल कीटो से ज्यादा स्टेबल होगी। देखिए कैसे, इस प्रकार से अगर आपके पास टोटोमर है, ध्यान से देखिए, टोटोमर ऐसा है, टोटोमर, ये कीटो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। इनोल बनाइए, जल्दी से बनाइए। ये अल्फा कार्बन, देखिए इतना आप जान चुके हैं, यहां टोटोमेरिज्म की सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ध्यान से देखेंगे तो कमेंट कर पाएंगे। ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो शांति से देखिए क्या होगा। इस प्रकार से आपने
इनोल फॉर्म को ड्रॉ कर लिया होगा दोस्तों। आपने जब इनोल फॉर्म को ड्रॉ किया होगा तो देखिए इनोल फॉर्म दिखने में कैसी होगी, इनोल फॉर्म दिखने में ऐसी होगी। ड्रॉ कीजिए, देखिए इनोल फॉर्म दिखने में ऐसी होगी। उम्मीद है मेरी आपसे पूरी आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अगर इनोल फॉर्म दिखने में ऐसी होगी जैसा मैंने ड्रॉ किया, अगर इनोल फॉर्म दिखने में ऐसी होगी तो देखिए साइक्लिक होगी, ये कंपाउंड प्लेनर होगा, 4n प्लस 2 पाई डी लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड नहीं डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे केस में कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कैसे है, कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंपाउंड प्लेनर भी है। और देखिए डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके सामने, ये होंगे डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे 6 पाई, कितने होंगे डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई होंगे। तो देखिए n को 1 पुट करने से हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आई होप आपने इन सभी कंडीशंस को एक्सप्लोर किया होगा, चेक किया होगा। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से। देखिए नॉन एरोमेटिक कैसे है, ये एरोमेटिक कैसे आप देख चुके हैं, इन कंडीशंस को चेक करने से आप देख चुके हैं। इन्हीं कंडीशन से आप ये भी देख पाएंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। देखिए नॉन एरोमेटिक कैसे है, ये sp3 कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर नहीं है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो इस केस में देखिए अगर रेजोनेंस यहां ब्रेक हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक है। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन ये देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर नहीं है, ये पार्ट प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन ये देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में डीलोकलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम बोल पाएंगे ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, ये कंपाउंड ये फॉर्म अगर ज्यादा स्टेबल है तो इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। और देखिए इस टाइप के कुछ और केसेस से आपकी मुलाकात की जाए ताकि इस टाइप के केस को देखते ही आप पहचान पाए, कोई भी भूल ना हो आपसे, कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे। एक और केस आपके सामने है, कुछ और केस देखिए, कुछ और केसेस देखिए ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो पाए। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अगर एक टोटोमरिक फॉर्म दी है, एक टोटोमरिक फॉर्म दी है तो दूसरी टोटोमरिक फॉर्म तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे। किस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा, कंडीशंस को चेक कीजिए और इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन से देखिए किस प्रकार से आप दूसरे टोटोमर को बना पाएंगे। ये आपके सामने कुछ टोटोमर्स हैं, जल्दी से दूसरा टोटोमर ड्रॉ कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स दूसरा टोटोमर ड्रॉ करने में कामयाब हो पाएंगे। एक और केस आपके सामने है, ये देखिए एक और केस आपके सामने है। यहां होगा नाइट्रोजन, किस प्रकार से टेस्ट होगा, इस प्रकार से टेस्ट होगा। देखिए डबल बॉन्ड, अरे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। बिल्कुल ध्यान से देखिए। और यहां क्या होगा, यहां होगा डबल बॉन्ड O, यहां होगा डबल बॉन्ड O। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे, कितने स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे, इनके दूसरे टोटोमर्स को ड्रॉ कर पाएंगे। देखते हैं क्या खास बात है, इनकी दूसरे टोटोमर्स में क्या खास बात है। कंडीशंस आपने चेक की होंगी,
ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, बिल्कुल है। ये देखिए अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए इस प्रकार से टोटोमेरिज्म होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसके पास, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसके पास, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इसके पास। ड्रॉ किया आपने, टोटोमेरिज्म की सभी कंडीशंस को चेक किया और आपने इस प्रकार से, उम्मीद करता हूं एक और टोटोमर को ड्रॉ किया होगा। यहां देखिए डबल बॉन्ड होगा O माइनस H प्लस OH। यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिलोकलाइज होंगे, O माइनस H प्लस OH। यहां देखिए ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डबल बॉन्ड होगा, O माइनस H प्लस इसके पास OH। ये टोटोमर आपने ड्रॉ किया होगा। देखते ही आपको आइडिया हुआ होगा ये साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक, प्लेनर है, जी हां प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और ध्यान से देखिए कितने डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई, टोटल 6 पाई होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 4n प्लस 2 पाई डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये रूल सेटिस्फाई होगा। n को देखिए 1 पुट करने से हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं डी लोकेलाइज्ड, साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 पाई डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा तो हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा। इनके इक्विलिब्रियम में इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी, ये हाईली स्टेबल होगा। यहां देखिए ठीक इसी प्रकार से टोटोमेरिज्म होगा। एक और टोटोमर आपने ड्रॉ किया होगा, ये इस तरफ, ये ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, बी के पास हाइड्रोजन गया, ये देखिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप आपके सामने है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, इसके पास हाइड्रोजन होगा, ये इस तरफ, ये ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, इसके पास गया हाइड्रोजन। आई होप आपने एरोमेटिक फॉर्म को ड्रॉ कर लिया होगा। किस प्रकार से ड्रॉ किया, देखिए इस प्रकार से ड्रॉ किया होगा। यहां नाइट्रोजन है, यहां देखिए यहां नाइट्रोजन है, इस प्रकार से यहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड। O माइनस के पास H प्लस गया है, यहां OH होगा, यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, सिंगल बॉन्ड पहले था, डबल बॉन्ड होगा, यहां O माइनस के पास H प्लस OH होगा, यहां देखिए सिंगल बॉन्ड पहले था, ध्यान से देखिए, अब डबल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए, सिंगल बॉन्ड पहले था, डबल बॉन्ड होगा, O माइनस H प्लस OH हो गया। देखिए इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी लोकेलाइज्ड, 6 पाई, अगेन साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है, 4n प्लस 2 पाई डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल है, डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है। 6 पाई, n को 1 पुट करने से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी एरोमेटिक, एरोमेटिक हाईली स्टेबल है, एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है, इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। चलिए इसी जैसे एक और केस की बात की जाए। एक सुंदर सा प्यारा सा कंपाउंड आपके सामने है, दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसका एक और टोटोमर जो आप ड्रॉ करने वाले हैं क्या एरोमेटिक है। ध्यान से देखिए, ये इस तरफ, ये इस तरफ, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ये इस तरफ, इसके पास H गया, जू 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 पहुंच गया, देखिए डांस करते हुए। यहां देखिए ये इस तरफ, ये इस तरफ, मजा आ जाएगा एक बार फिर से, ये इस तरफ, यहां देखिए टू 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 पहुंच गया डांस करते हुए H प्लस। क्या बनेगा देखिए, एक और टोटोमर बनेगा इसका, एक और टोटोमर इसका ऐसा बनेगा। क्या खास बात होगी दोस्तों, दिखने में बेहतरीन होगा, खास होगा, क्या खास बात होगी, देखिए यहां सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, यहां देखिए सिंगल बॉन्ड N, और यहां आप देख रहे होंगे
डबल बॉन्ड हो, यहां देखिए डबल बॉन्ड O-H प्लस OH, क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी दोस्तों यहां। और ये देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n प्लस 2 पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है, 4n प्लस 2 पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स है। n को 1 पुट करने से 6 पाई डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी ये एरोमेटिक है, खास है, हाईली स्टेबल है, परसेंटेज ज्यादा होगी, हाईली स्टेबल है, परसेंटेज ज्यादा होगी। आई होप आपने पॉइंट नंबर 1 को किया होगा अंडरस्टैंड। तो इसके बाद बारी है पॉइंट नंबर 2 की। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपके सामने है। पॉइंट नंबर 2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन की बात की जाएगी। द एनोल ऑफ बीटा कार्बोनिल आर ऑल्सो स्टेबलाइज्ड इन इनोलिक टोटोमर बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन एंड इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। देखिए बीटा कार्बोनिल का इनोल कैसे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, इसका एग्जांपल आपके सामने है। CH3 C डबल बॉन्ड हो, क्या देखिए CH2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो CH3। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अगर आपको कार्बोनिल मिल रहा हो, बीच में जो CH2 है जो मिथाइलिन है, इसके हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। क्यों होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर भी अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड है। तो देखिए इनके -I इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, यानी डेल्टा प्लस चार्ज इन हाइड्रोजन पर सबसे ज्यादा अपीयर होगा। तो देखिए डेल्टा माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी इन हाइड्रोजन की दोस्तों ज्यादा होगी। तो देखिए ये इस तरफ इस प्रकार से इनोल फॉर्म ड्रॉ कर पाएंगे। आप इस तरफ भी इनोल फॉर्म बना सकते हैं, आप इस तरफ भी इनोल फॉर्म बना सकते हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये इस तरफ, ऐसे भी इनोल फॉर्म बना सकते हैं। जी हां, सिमेट्री है इसमें, तो किसी भी तरफ आप देखिए टोटोमेरिज्म को कंसीडर कर सकते हैं। मान लेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए, ये इस तरफ शिफ्ट हुए, H प्लस O माइनस की तरफ गया, तो देखिए आपको इनोल कैसा मिलेगा? दिखने में इनोल ऐसा होगा। देखिए CH3 C O माइनस H प्लस, यहां OH होगा। यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड C, इसके पास हाइड्रोजन है। जी हां, इसके पास हाइड्रोजन है। देखिए यहां क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, CH3 अटैच्ड होगा, C डबल बॉन्ड हो, CH3 अटैच्ड होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इस पर डेल्टा माइनस चार्ज अपीयर होगा। यहां देखिए हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज अपीयर होगा। इस प्रकार से अट्रैक्शन होगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होगी। देखिए ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनोल फॉर्म ज्यादा एक्सटेंट में स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी ये X% है, ये Y% है, तो Y ज्यादा होगा किससे? X से। प्रैक्टिकल डेटा की बात की जाए तो Y इज इक्वल टू 76, X इज इक्वल टू 24, ऐसा होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगर इनोल फॉर्म में कॉन्जुगेशन भी मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ कॉन्जुगेशन भी मिलता है, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में इनोल फॉर्म की परसेंटेज और इंक्रीज हो जाएगी। इस इनोल से भी
ज्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म मिल सकती है। देखिए कैसे मिल सकती है। ऐसा हुआ, ध्यान से देखिए कैसा हुआ, पीएच फिनाइल अटैच्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ CH2, सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अगर हमारे पास कंपाउंड है, कीटोफॉर्म है, डाइकीटोन का केस है, क्या होगा, ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। क्यों होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखिए इस तरफ भी अटैच्ड है, इस तरफ भी अटैच्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो देखिए इन हाइड्रोजन की टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जी इनमें से एट ए टाइम किसी एक को पार्टिसिपेट करना हो तो ऐसे पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, H+ इसके पास जाएगा। अगर आपने सेम टाइम इधर से भी टोटोमेरिज्म कंसिडर किया तो 2 पाई एक साथ मिल जाएंगे इस प्रकार से, इधर इधर। ऐसा कंपाउंड स्टेबल होता नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप देखने वाले हैं। तो एट ए टाइम आप किसी एक हाइड्रोजन को ही टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करवाने वाले हैं। अपनी तरफ से दोनों को ही टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। रियलिटी यही होती है, एट ए टाइम एक हाइड्रोजन इन दोनों में से टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, या तो इस तरफ या इस तरफ, सिमेट्री है। तो किसी एक पॉसिबिलिटी को आप कंसिडर कीजिए। मैंने देखिए इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया, तो ध्यान से देखिए दूसरा टोटोमर मैंने ये ड्रॉ किया, पीएच यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, CH, और यहां देखिए OH। इसके साथ क्या टेस्ट है, C डबल बॉन्ड O PH, ये टेस्ट है। चलिए यहां स्पेस नहीं है तो इसको मैंने PH से इंडिकेट किया, ऐसे रिंग नहीं बनाई मैंने। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो ध्यान से देखिए यहां 2 बातें आपको अंडरस्टैंड करनी है। वैसे अगर यहां रिंग बनाई जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा, वैसे आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, मुझे लगता है अच्छे बच्चे हैं, ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए ध्यान से, डेल्टा प्लस चार्ज होगा इस हाइड्रोजन पर और यहां डेल्टा माइनस चार्ज होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से खूबसूरत तरीके से कॉन्जुगेशन में होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में होगा। अगर इस प्रकार से डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो इस टाइप के रिंग सिस्टम के साथ, तो स्टेबिलिटी ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज हो जाएगी, ये X% है, ये Y% है, Y% X% से काफी ज्यादा होगा। जी हाँ, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस प्रकार के बेहतरीन कॉन्जुगेशन से। अगर 2 इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए, कैसे, इस प्रकार से, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म्स, इस प्रकार से कंपैरिजन हो, इन दोनों का कंपैरिजन हो। ध्यान से देखिए, यहां CH3 है, यहां है C डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, CH डबल बॉन्ड C OH, और यहां भी CH3 है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। आप ऐसी इनोल फॉर्म को देख चुके हैं और आपने ऐसी इनोल फॉर्म को भी देखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही है, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही है। फिर डिफरेंस क्या है, अगर आपने इन दोनों इनोल फॉर्म को ध्यान से देखा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इन दोनों इनोल फॉर्म्स में है, तो फिर अलग क्या है? ये क्यों इससे ज्यादा स्टेबल है? ये इनोल फॉर्म क्यों इससे ज्यादा स्टेबल है? देखिए, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस बेहतरीन कॉन्जुगेशन है। कैसे बेहतरीन कॉन्जुगेशन है? देखिए, डबल सिंगल, देखिए इस तरफ देखिए, सॉरी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से बेहतरीन कॉन्जुगेशन मिल रहा है। इस तरफ आप देखेंगे, लेकिन इसमें देखिए, इस तरफ बेहतरीन कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, या रिंग सिस्टम नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो स्टेबलाइज होगी ही ये इनोल फॉर्म, साथ में कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज होगी। तो देखिए, इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। प्रैक्टिकल डेटा को देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। इस प्रकार से कीटो इनोल टोटोमेरिज्म और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो देखिए यहां भी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी होगी, यहां भी होगी। तो फिर इस केस में इनोल फॉर्म की परसेंटेज इस टोटोमेरिक फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा क्यों है? इन केसेस में परसेंटेज क्यों डिक्रीज हुई? परसेंटेज ऑफ अनदर टोटोमर डिक्रीज क्यों हुई? आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ अनदर टोटोमर और डिक्रीज हुई, ऐसा क्यों हुआ? जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन के अलावा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन के अलावा टोटोमेरिक फॉर्म की स्टेबिलिटी किसी और फैक्टर पर भी डिपेंड कर रही होगी। जी हां, डिपेंड करती है। किस और फैक्टर पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, इस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इनोलाइजेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। कैसे होगी? ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज होगा तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे इस तरफ, तो इनोलाइजेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखिए, या ओईटी अटैच्ड है, लोन पेयर है, ये इस तरफ रेजोनेंस होगा, डेल्टा प्लस चार्ज डिक्रीज हो जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज। तो ऐसे केस में दूसरे टोटोमेरिक फॉर्म में जाने की टेंडेंसी की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां देखिए, इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से रेजोनेंस की वजह से इस तरफ टोटोमराइज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जी हां, ये रेजोनेंस में जा रहा है, इसके डेल्टा प्लस चार्ज को डिक्रीज किया है किसने? ओईटी ने। और यहां देखिए परसेंटेज 10⁻³ है। अरे दोस्तों, ये परसेंटेज तो काफी कम है। काफी कम क्यों है? देखिए, ओईटी इस तरफ भी अटैच्ड है और ओईटी इस तरफ भी अटैच्ड है। ओईटी ने दोनों तरफ से बेकार किया इसको। दोनों तरफ से कैसे बेकार किया? डेल्टा प्लस चार्ज यहां भी कम है, डेल्टा प्लस चार्ज यहां भी कम है, यानी इस तरफ टोटोमर बनाने की टेंडेंसी बेकार हो चुकी है। ओईटी की वजह से, इसके रेजोनेंस की वजह से डेल्टा प्लस चार्ज कम हुआ। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर अगर सी डबल बॉन्ड ओ का कम होगा, ऐसे केस में दूसरे टोटोमर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। कब होगी सबसे ज्यादा टेंडेंसी? ध्यान से देखिए, जब रेजोनेंस नहीं होगा, इस प्रकार का रेजोनेंस नहीं होगा। इस प्रकार का रेजोनेंस हुआ तो बेकार केस होगा। इनोल फॉर्म या इनोल टाइप की फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगी, यानी दूसरा टोटोमर ज्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगा। क्लियर हुई ये बात? अगर ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया तो देखिए, आपको बताना चाहता हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी अच्छी बुक से मैंने इस प्रैक्टिकल डेटा को उठाया है, पिक किया है। कभी डायरेक्टली जे एडवांस्ड में ये जरूर आएगा, नोट कर लीजिए और गौर से देखिए, अंडरस्टैंड करना होगा।
और फील करना होगा, तभी आप देखिए लंबे टाइम तक इसको याद कर पाएंगे। नहीं तो आज आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया फिर भूल जाएंगे। यहां देखिए, इन दोनों इनोल में से कौन सी इनोल ज्यादा स्टेबल होगी, ये क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ इनोल की बात करनी है। आई होप इतनी सारी बातें सुनने के बाद इनोल की स्टेबिलिटी कंपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? कॉन्जुगेशन बताया आपको। फिर कॉन्जुगेशन से देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, खूबसूरत आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। यहां देखिए, डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ, कॉन्जुगेशन है ही नहीं इस केस में। अगर इस केस में कॉन्जुगेशन नहीं है, इस केस में कॉन्जुगेशन है, इस केस में कॉन्जुगेशन है, इस केस में देखिए यहां तो कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन यहां देखिए सिंगल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ। हमें तो इसको स्टेबलाइज करना है। जी हां, इनोल फॉर्म जब बनती है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहीं पर ही हमें पाई बॉन्ड दिखेगा, पाई बॉन्ड यहीं पर ही बन पाएगा। तो देखिए कॉन्जुगेशन यहां नहीं है, इस पाई का कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां अगर इस पाई का कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां कॉन्जुगेशन है, तो ये देखिए ये इनोल फॉर्म इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसा नहीं कीटो से भी ज्यादा स्टेबल होगी। देखिए कीटो से ज्यादा स्टेबल वह इनोल होगी जिसमें कॉन्जुगेशन भी होगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। क्लियर है बात? अगर आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया तो इसके बाद देखिए, पोलर प्रोटिक सोलवेंट जैसे पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इनोल कंटेंट को डिक्रीज कर सकता है। सच्चाई अगर आपको बताई जाए तो देखिए, लिक्विड इनोल फॉर्म आपके सामने, प्रैक्टिकल डेटा अगर आपसे शेयर किया जाए तभी तो आप सच जान पाएंगे। सच का सामना प्रैक्टिकल डेटा से होगा। ये देखिए इनोल फॉर्म है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर इस लिक्विड इनोल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी परसेंटेज होती है 76। कितनी होती है? 76% है। अगर बात की जाए इस इनोल फॉर्म की वाटर सॉल्वेंट में तो क्या होगा? देखिए वाटर सॉल्वेंट इंटरेक्ट करता है पोलर मॉलिक्यूल के साथ। आप जानते हैं वाटर पोलर होता है, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। इस प्रकार से वाटर में ऐड करने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। आई होप आपने इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड किया होगा। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज होंगे जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन होगी। क्लियर है बात? अब देखिए जैसे ही इसको वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो वाटर इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा। पोलर है, ये भी पोलर है, यहां भी पोलैरिटी है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? इनकी इंटरेक्शन, आपस की जो इंटरेक्शन है ये कमजोर हो जाएगी, और डिसोल्व किया जाए और कमजोर हो जाएगी, और फाइनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इफेक्टिव नहीं होगी। ऐसे केस में इस इनोल फॉर्म की परसेंटेज चेक की गई तो प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग ये 15% ही मिलती है पानी में। अगर ये 15% है तो दोस्तों इनोल कंटेंट कम हुआ या ज्यादा हुआ? यहां ज्यादा था, परसेंटेज ज्यादा थी। तो पानी में पोलर सॉल्वेंट में इनोल कंटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इफेक्टिवनेस कम होने की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होगी। ऐसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो इन पोलर साइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसे सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी इनकी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जी हां, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल थी या इनोल फॉर्म की ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए, और तभी तो परसेंटेज ज्यादा मिल पाई थी। अब इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ऐसे केस में देखिए इसकी परसेंटेज कम मिलती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तभी परसेंटेज कम मिलती है।
इसके बाद देखिए एक स्पेशल केस को अंडरस्टैंड करना होगा। स्पेशल केस 1,2 डाइकीटोन का है। स्पेशल केस 1,2 डाइकीटोन का अगर साइक्लिक सिस्टम में हो और असाइक्लिक सिस्टम में हो तो क्या होगा, कोई डिफरेंस होगा क्या? जी हां, तभी तो स्पेशल केस होगा। ध्यान से देखिए, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट नहीं होगा, पोलर सोल्वेंट नहीं होगा। इन एब्सेंस ऑफ पोलर सोल्वेंट हमें कंपैरिजन करना होगा स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म का। इन एब्सेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एब्सेंस ऑफ पोलर सोल्वेंट हमें करना होगा कंपैरिजन। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ पोलर सोल्वेंट किस प्रकार से कंपैरिजन होगा? इस प्रकार से हमारे पास कीटो फॉर्म है, 1,2 डाइकीटोन का केस है, फेमस केस है। पीटर साइक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक फेमस बुक है, वहां से इस एग्जांपल को पिक किया गया है। जी हां, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जे एडवांस्ड के लिए। इस प्रकार से 1,2 डाइकीटोन का केस है। ए डबल बॉन्ड बी टाइप का ग्रुप है, ये देखिए अल्फा एच है। इस प्रकार से देखिए इसके साथ टोटोमराइज हो ए डबल बॉन्ड बी, और इन अल्फा हाइड्रोजन को कंसिडर किया जाए, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो इनोल फॉर्म आपने ये ड्रॉ की होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां होगी, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस प्रकार से चार्जेस होंगे और अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। पोलर सोल्वेंट है नहीं, इन एब्सेंस ऑफ पोलर सोल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देखिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कीटो फॉर्म से ये इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर हुई ये बात? लेकिन अगर 1,2 डाइकीटोन का ऐसा केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां मिस्टेक हो जाएगी, ऐसा केस है, तो इस केस में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ये क्वेश्चन मेरा होगा। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? ये डबल बॉन्ड बी है, ये डबल बॉन्ड बी है, यहां तो देखिए रिजिडिटी ऑफ रिंग की वजह से रोटेशन नहीं हो पाई, रिंग का बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाएगा, रिजिड है। लेकिन एसाइक्लिक कंपाउंड का ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने अंडरस्टैंड किया होगा, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड है। इस प्रकार से रिंग का बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाएगा, रिजिड है। लेकिन यहां देखिए रिजिडिटी नहीं होगी, ये बॉन्ड रोटेट होगा। क्यों होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रिपेल कर रहे होंगे, इस प्रकार से रिपल्शन होगी। तो देखिए ये आमने सामने स्टेबल नहीं होगा, तो इस प्रकार से रोटेशन होगी, ये ज्यादा स्टेबल 1,2 डाइकीटोन ऐसा होगा। ये इस ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करना चाहेगा, तभी ऑक्सीजन के लोन पेयर आमने सामने नहीं होंगे। तो देखिए इससे जो इनोल फॉर्म मिल पाएगी, ये इनोल फॉर्म ऐसी होगी, CH3C डबल बॉन्ड हो, COH डबल बॉन्ड CH2। यहां देखिए इसकी फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये देखिए दूर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां देखिए रोटेशन हो नहीं सकती है, नो डाउट रिपल्शन यहां भी थी, लोन पेयर की रिपल्शन यहां भी थी, लेकिन ये रोटेट नहीं हो सकता बॉन्ड, लेकिन इस केस में रोटेट हो सकता है। इस प्रकार से इनोल फॉर्म आप बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी इस केस में, दूर होंगे। कौन? C डबल बॉन्ड हो एंड OH, नो H बॉन्डिंग, तो ये ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी, इस वजह से इनोल कंटेंट ज्यादा नहीं होगा। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, इनकी परसेंटेज को कंपेयर किया जाए, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए,
तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है, उस वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो स्टेबल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ओरिएंटेशन देखिए दूर दूर है ये, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी, इसका इनोल कंटेंट इंक्रीज नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आई होप आपने स्पेशल केस को नोट किया होगा। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसा डाइकीटोन होगा तो इस केस में क्या होगा, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ये होमवर्क है। हिंट ये है जैसा यहां हुआ वैसा ही यहां होगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है इसकी इनोल ज्यादा स्टेबल है या कीटो ज्यादा स्टेबल है। प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स पूरी शिद्दत के साथ इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं और फाइनल आंसर तक पहुंच पाए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर कमेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है लास्ट पॉइंट की। आज के सेशन को यही फिनिश किया जाएगा। इनोल कंटेंट इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक फैक्टर से इनोल कंटेंट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यह कैसी बात है, ध्यान से देखिए। अगर इस टाइप की इनोल हुई, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस टाइप की इनोल हुई तो क्या होगा, एक बार फिर से ड्रॉ किया जाएगा और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए अगर हुई इस टाइप की इनोल तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हुई ऐसी इनोल, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर ऐसी इनोल हुई तो क्या होगा, किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, किसका होगा ज्यादा इनोल कंटेंट। नोट करने वाली बात है। देखिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहां इंटरेक्शन होगी। क्लियर है बात। इस पोजीशन पर देखिए हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पर कौन है, मिथाइल है, इसके साथ मिथाइल अटैच्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। देखिए हाइड्रोजन मिथाइल से लाइटर है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हाइड्रोजन मिथाइल से क्या है, लाइटर है। मिथाइल बल्कि है, यहां देखिए ये सभी मिथाइल है तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, खिंचाव आएगा इस रिपल्शन की वजह से। जी हां, इस रिपल्शन की वजह से या इस प्रकार से डिस्टोर्शन आएगा, इस मॉलिक्यूल में डिस्टोर्शन आएगा, यानी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दूर जाना चाहेगा, ऐसे खिंचाव आएगा। ये देखिए मिथाइल आमने सामने नहीं रहना चाहेंगे, डिस्टोर्शन आएगा, स्ट्रेन होगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। तो देखिए यहां ये बिंदास है, ये आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहां देखिए इस प्रकार से अगर खिंचाव होगा, स्ट्रेन होगा, रिपल्शन होगी, तो उस केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेकार हो जाएगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में इनोल कंटेंट कम होगा। यहां देखिए बिंदास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। इस पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप अटैच्ड होगा तो उस केस में इनोल कंटेंट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहां से यहां स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्शन ड्यू टू साइज फैक्टर इंक्रीज हुई। ऐसे केस में इनोल कंटेंट डिक्रीज हुआ। क्लियर है बात। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हो तो इनोल कंटेंट इंक्रीज भी हो सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, स्टेरिक हिंड्रेंस से इनोल कंटेंट इंक्रीज भी हो सकता है।
ये आपके सामने एक टोटोमरिक फॉर्म है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और ये है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, खतरनाक स्टेरिक हिंड्रेंस है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से 2 एरोमेटिक रिंग्स अटैच्ड है। देखिए कितनी खतरनाक रिपल्शन है, देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा रिपल्शन तो है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। क्लियर है बात? और ये देखिए अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। अगर आपने दूसरा टोटोमर बनाया इस प्रकार से, दूसरा टोटोमर बनाया, जो कि आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलता है? C डबल बॉन्ड C OH। ये एरोमेटिक सिस्टम, ये एरोमेटिक सिस्टम आपको दूर दूर मिलते हैं। दूर क्यों मिलते हैं? ये कार्बन अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल थीटा, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल थीटा इंक्रीज होगा। इसके अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल थीटा 120 डिग्री होता है। तो देखिए थीटा इंक्रीज होगा बिटवीन एरोमेटिक सिस्टम। जी हां, एंगल बिटवीन एरोमेटिक सिस्टम, ये जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी sp3 से। दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो देखिए इनके बीच रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो देखिए प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, इसकी परसेंटेज ज्यादा मिलती है। क्लियर है बात? इस प्रकार से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये टोटोमरिक फॉर्म इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। क्लियर है बात? और ये इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल मिलती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल मिल सकती है। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। चलिए इन सभी पॉइंट्स को नोट करने के बाद आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इनके लिए एक सेपरेट सेशन होगा जिसमें होमवर्क क्वेश्चंस को पूरी शिद्दत के साथ डिस्कस किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, आराम से आप नोट कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, ये इसका लिंक है, लिंक को नोट कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। और डाउट्स के लिए, इंस्टेंट डाउट्स के लिए देखिए फैसिलिटी ऐप पर अवेलेबल है। आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। जी हाँ, मिस्टेक नहीं करनी है। क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, ये मिस्टेक नहीं करनी, कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, देखिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंस्टेंट आपको डाउट का रिप्लाई मिलेगा। यूसेट को आप जानते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है यूसेट। ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंकिंग से आप चेक कर पाएंगे आप ऑल इंडिया लेवल पर कहां स्टैंड करते हैं। देखिए यूसेट से आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग से आप ये चेक कर पाएंगे आप कहां स्टैंड करते हैं। तो टाइम टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होती रहेगी यूसेट से। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, मेरी सभी क्लासेस की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक को आप क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।